जय यीशु टीवी के सभी दर्शकों को मैं ब्रदर क्लेमेंट लाकड़ा फैमिली रूटेड इन फेथ प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और जय यीशु। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें एक खास परिवार के साथ बात करने का अवसर मिला है। मिस्टर प्रदीप टोपो और मिसेस पुष्पा टोपो। मिस्टर प्रदीप टोपो कॉलेज में प्रोफेसर हैं और मिसेस पुष्पा स्कूल के टीचर हैं और उनके दो बेटे हैं। उनका एक बेटा हमारे विंसेंट धर्म संघ में पुरोहित बनने की तैयारी कर रहा है और उनके पुरोहित अभिषेक के लिए 2 साल बाकी है। उनका बड़ा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। आज हम उनके कैथोलिक विश्वास, पारिवारिक विश्वास और बुलाहट जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मिस्टर प्रदीप टोपो और मिसेस पुष्पा को हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में आकर कैसे लग रहा है? इस प्रोग्राम में आने के बाद हमें बहुत खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है। ये हमारा पहला अनुभव है कि हम लोग इस तरह का प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं और हमें ये भी पता नहीं कि प्रोग्राम कैसे होगा, लेकिन फिर भी हमें खुशी हो रही है कि हम लोग अपने विश्वास के बारे में, अपने पारिवारिक विश्वास के बारे में, अपने पारिवारिक जीवन के बारे में हम आपको कुछ बता सकें। तो क्या आप हमें अपने परिवार और आपके बारे में संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं? जरूर। मेरा नाम प्रदीप टोप्पो है। मेरी पत्नी का नाम है मिसेस पुष्पा टोप्पो और हमारे 2 बच्चे हैं, परसी रोमित टोप्पो और ब्रदर केविन रोहित टोप्पो जो आपके सामने बैठे हुए हैं। हम लोग झारखंड के रहने वाले, रांची से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग का जो निवास है वो गुमला जिला में पड़ता है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पेशे से अभी मैं रांची के बीआईटी मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के काम पे कार्यरत हूँ। और मेरी धर्मपत्नी जो बगल में बैठी हुई है वो स्कूल में इंग्लिश की टीचर है। तो आप लोगों का शादी जीवन कितना साल हो गया है? हमारा शादी जीवन करीब करीब 27 साल का हो गया है अभी। इतना सालों से आप लोग कैथोलिक जीवन जी रहे हैं और आप लोग अपने शादी जीवन में विश्वास का क्या महत्व रखते हैं? हाँ, तो देखिए, बिना विश्वास के कोई भी जीवन या कोई भी काम टिका हुआ नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में विश्वास का बहुत ही अहम महत्व है। देखिए, हम जब से जन्म लिए हैं तब से हमारे माता पिता द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा ये जो हमें विश्वास का जो अनुभव मिला है हमारे माता पिता द्वारा, हम लोग अलग अलग परिवार में पले बढ़े, अलग अलग परिस्थिति में पले बढ़े हैं। तो इससे हम लोगों को यह अनुभव होता है कि हमारे माता पिता बहुत ही विश्वास में मजबूत थे। संस्कारों के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा और अनेक तरह के संस्कार जो हमारे कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है, बतलाती है, उसके द्वारा हम लोग अपने प्रार्थना में जीवन में बहुत ज़्यादा हम लोग सुदृढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं। और जब हमारी शादी हुई, हमारे माता पिता के द्वारा ही, माता पिताओं के बीच में बात हुआ कि हमारे बच्चे बच्चियाँ, मतलब हमारे बेटा और बेटी एक दूसरे से मिलकर के एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। तो हमारा ये परिवार है एक संस्कारों द्वारा, अनेक संस्कार, जैसे 7 संस्कार है, 7 संस्कारों से हम लोग विभूषित हो करके, जिस प्रकार परिवार हमारा गिरजा जाना, डेली प्रार्थना करना, सांझ की प्रार्थना करना, रोजरी करना और अनेक संस्कार जो पापसिका संस्कार वगैरह सब है, उसमें हमारा परिवार हमेशा मतलब निरंतर भाग लेते रहता है। जिसके कारण हम भी अपने माता पिता को देख करके, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को देख करके हमें भी ये विश्वास आया कि हाँ, प्रभु में विश्वास करने के लिए हम लोगों को संस्कारों को ग्रहण करना है, जिसे हम अपने माता पिता द्वारा ग्रहण किए हैं। और वही चीज़ आज हमें हमारा विश्वास, हमारा पति पत्नी का विश्वास जो है प्रभु में, जिसके कारण हमारा एक बेटा जो आपके समाज में है, विंसेंशियन कांग्रीगेशन में अभी फॉर्मेशन की पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें वो है। तो हमें बहुत ही गर्व और खुशी का ये हमारे लिए विषय है और हम लोग अपने प्रभु पर भी गर्व करते हैं कि वो हमारे बेटे को इस लायक समझा, हमारे परिवार के एक बेटे को अपने लोगों के लिए काम करने के लिए चुना है। इसलिए हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है। ये हमारे विश्वास और संस्कारों द्वारा ही संभव हो पाया है। चलिए, आप लोग अपना विश्वास के बारे में आपने हमें बताया है और आपने कहा कि आप शिक्षक हैं,
तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना विश्वास को कैसे प्रकट करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग को कहें कि हम जहाँ काम करते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ हम लोग के बच्चों की स्कूल भेजते हैं, सब कुछ सब जगह देखें तो हमारे पास क्या है कि अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग सोच विचार रखने वाले लोग रखते हैं। उस जगह में हमको अगर शिक्षा और पारिवारिक जीवन को अगर बैलेंस करना है तो वहाँ पे हमको बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ता है, जो कि हम किसी भी बिना प्रूफ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। विटनेस उनके लिए चाहिए, सबूत चाहिए कि भाई आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो कैसे उसको प्रूव कीजिएगा। तो हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं कि अपने कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा और काम करने का तरीका, बात करने का तरीका और अन्य जो कुछ भी है जो हम लोग को कलीसिया सिखाती है, उसके अनुसार लोगों के सामने हम लोग प्रकट करते हैं, ताकि लोग उसको उन लोग को देख करके लोग समझें कि हाँ एक ख्रिस्ती है, मतलब ख्रिस्ती होने का एक परिचय हम लोग उनके पास देने की कोशिश करते हैं। इसलिए काम के क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको अपने कलीसिया जो सिखाती है उसके अनुसार हम लोग काम करें, उनके अनुसार चलें, सीखें और उनको बताएं, जो कि हम अपने विटनेस के द्वारा, साक्षी के द्वारा उसको हम लोग बताते हैं। लेकिन अगर शिक्षा देना है तो वहाँ पर भी एक आ जाता है कि हम लोग कुछ साक्षी दे करके उनको बताएंगे। लेकिन हम लोग क्या, जैसे हम लोग दोनों स्कूल से रिलेटेड ही हैं, संबंधित हैं, जो कि हमेशा अलग अलग धर्म के लोगों के बच्चों के साथ मिलना पड़ता है। तो वो लोग, बहुत लोग हैं जो आजकल का देख रहे हैं कि ईसाई का जो भी कार्य है सबको लोग बाधा डालते हैं। तो हम लोग उसको क्या करना है, चुपके से वो ऐसे शब्द बोलना है कि उन लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि वो बोल क्या रहा है। तो जैसे कोई भी चीज़ है, कल की बात कल करो, आज की बात काम आज देखो, या तो मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, इस टाइप का कुछ क्लास में भी उदाहरण दे करके लोगों को अन्य कामों में भी अन्य बाइबल के वचन भी बोल करके हम लोग उनको रास्ते दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग समझें कि हाँ भाई हम ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, उनके अनुसार हमको चलना है और उसके कार्यों पर हम जैसे को पढ़ना है। तो जैसे हम लोग ईसाई हैं, कैथोलिक हैं, तो हम लोग को बाइबल भी ये सिखाती है, परमेश्वर भी ये सिखाता है कि निरंतर मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो हम लोग वो भी बताते हैं कि हाँ तुम लोग सिर्फ पढ़ते जाओ, मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में मत सोचो। बस हमको ये करना है कि हमको पढ़ना है। जैसे मैं टेक्निकल कॉलेज में हूँ तो कोई चीज़, यही बोतल के बारे में हमको बताना है, तो बोतल कैसे बना, क्या बना, अगर मैं कल की डेट में किसी भी मशीन में डालता हूँ तो ये बोतल हमारा बन पाएगा कि नहीं पाएगा। पहले आप उसको समझिए, उसको पढ़िए, उसके बाद में उसके बारे में इम्प्लीमेंट कीजिए। हम लोग का सिंपल से वर्ड्स यही रहता है, ताकि लोग उस चीज़ को जाने कि उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं। जैसे हम लोग कभी भी होता है कि तुम बीमार होते हो तो सबसे पहले किसको याद करते हो, डॉक्टर को या भगवान को। तो बहुत लोगों का कहना है कि मानना है कि मैं डॉक्टर को करता हूँ, तो डॉक्टर कोई भगवान नहीं है। आप सीधे जाइए, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, अपने भगवान को याद कीजिए, ताकि आप उसमें से स्वस्थ रहे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा और कलीसिया के वातावरण को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को आप अपने कामों में और माता पिता होने के साथ घर में कैथोलिक विश्वास को संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? माता पिता तो जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा माता पिता का कार्य होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार बताना उन्हें। घर का वातावरण यीशु के वातावरण के जैसा, माता मरियम के जैसे उसका परिवार था, सन जोसेफ और माँ मरियम का, जैसे उन्होंने यीशु को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, अच्छी शिक्षाएं प्रदान की, वैसे हम लोग भी पूरी तरह से कोशिश किए हैं अपने बच्चों को उस तरह का संस्कार देने के लिए, अपने परिवार का उस तरह का माहौल बनाने के लिए कि हमारे बच्चे अच्छा से रहें, अच्छा पढ़ें, अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में लाएं, ताकि बाद में भी उनका जीवन उसी तरह से यीशु के जैसा बने। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे परिवार में जैसे हम लोग डेली सुबह में तो उतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग दोनों काम पर जाते हैं सुबह में, तो शाम में जब जैसे हम घर में आते हैं, अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, एक बेटा इधर में है, एक घर में है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि शाम की जो प्रार्थना है, हमारा रोज़री माला बिनती है, बाइबल पढ़ना है,
सांझ की बिनती है, और जैसे संतों की किताबें हैं हमारे पास जिसको हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हैं, उसके पूरे दिन के बारे में चर्चा करते हैं। आज क्या हुआ, क्या परेशानी, क्या कठिनाई, क्या अच्छाई हुआ, क्या अच्छा चीज़ नहीं हुआ, क्या आप अनुभव किए, उसके बारे में हम लोग अपने बच्चों से बात करते हुए उनको काउंसलिंग करते हैं। अगर कोई परेशानी है तो पूछते हैं, कोई अच्छा चीज़ है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ताकि उनको सहयोग मिले, माता पिता का सहयोग मिले, वो अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़े, बिना डरे हुए किसी के साथ, और अच्छी तरह से आगे बढ़े। यही हम लोग कोशिश करते हैं पूरा अपने परिवार में इस तरह से अपने घर के माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो जब आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे कठिनाई और चुनौती आते होंगे, तो उनका आप सामना कैसे करते हैं और मसीह गुणों को आप कैसे प्रकट करते हैं? संसारिक जीवन जीने शुरू करने के पहले ही हम लोग का जीवन कष्टमय से शुरू हुआ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो ज़रूर हूँ, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ा हूँ, और हम लोग को जिस समय हम लोग स्टडी कर रहे थे उसी समय हम लोग को 2nd ग्रेड के ऑफिसर से माना जाता था। लेकिन जब हम लोग को एजुकेशन कंप्लीट किए तो हम लोग शादी होने के बाद भी निसहाय थे। निसहाय दैट मीन्स मैं बेरोजगार था, तो पत्नी छोटा मोटा काम करती तो उसी में बच्चों को पालती थी। लेकिन माँ बाप को इतना विश्वास ज़रूर था कि बेटा पढ़ा हुआ है, बेटी पढ़ी है, तो लोग ना कहीं स्ट्रगल करके लोग अपना जीवन को संभाल लेंगे। तो वही विश्वास, माँ बाप का विश्वास और माँ बाप के सपोर्ट के जरिए हम लोग निरंतर यही कोशिश करते, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, उसी में हम लोग का टाइम बीतते जाता। लेकिन वो भी हो गया कि 4-5 साल हो गए, बच्चे जुड़वा पैदा हो गए, फिर भी हम लोग को दिक्कत होने लगा। तो फिर लास्टली ये हुआ कि यही BIT मिश्रा में ही हमारा, उस समय मैंने PG नहीं किया था, मैं जस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो हम लोग को बोला कि नहीं, अब PG नहीं किए हो तो आपको नीचे रखा जाएगा। तो नीचे थोड़ा पैसा कम था तो उसमें भी हम लोग स्ट्रगल करते रहे। लेकिन बच्चों के होते हुए भी, ये लोग छोटे छोटे थे बच्चे, फिर भी मैं उसमें PG ज्वाइन किया। इनको बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा था, फिर भी बच्चे घर में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ऑफिस में जाके पढ़ना शुरू किया। तो उसी तरह से मैं स्ट्रगल करते करते अपना PG का कोर्स भी कंप्लीट किया। उसके बाद में तुरंत 1 साल तक फिर भी हमको प्रमोशन नहीं मिला। तो फिर इसके लिए हम लोग कहाँ घूमते रहे कि इंटरव्यू देने जाते, ये करते वो करते। लेकिन किस्मत, हम लोग का विश्वास और माँ बाप का प्रेयर हम लोग कितना सपोर्ट किया कि मैं गया था संगमनेर, कर्नाटका, महाराष्ट्र में इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ का वाइस चांसलर ने हमको फ़ोन किया कि भाई तुम कहाँ हो, आ जाओ। तो फिर आए तो हमको बोला कि नहीं, तुमको प्रमोशन दे रहे हैं, क्या आप इसमें कर सकोगे? तो सर क्यों नहीं करूँगा, मैं कर लूँगा बोल के उसी दिन से हम लोग का जो विश्वास था वो और ज़्यादा मजबूत होते गया कि नहीं, भगवान है ज़रूर, लेकिन आज नहीं कल ज़रूर मदद करता है। और वो हम लोग को सपोर्ट किया, और आज के जीवन में हम लोग एजुकेशन को और विश्वास को, दोनों को अलग अलग रास्ते होते हुए भी एक साथ लेके हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा परेशानी हुई ज़िंदगी में, संघर्ष तो हर कोई की ज़िंदगी में आता है। फैमिली लाइफ हो या आप लोगों का जीवन हो, दोनों में संघर्ष है, लेकिन दोनों संघर्ष में खुशी है। हमारा पारिवारिक जीवन में हम लोग खुशी को अगर खुशी की तरह स्वीकार करते हैं, संघर्ष को भी खुशी की तरह स्वीकार करते हैं, तो हमारे लिए वो संघर्ष नहीं कहलाता है, हमारे लिए वो खुशी में बदल जाता है। तो वो अच्छी चीज़ है। परिवार के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके बच्चों का जो भी दुख कष्ट था, पैसे कम होने पर भी हम लोग खुशी से उसको ग्रहण किए। और वही चीज़ आज है, प्रभु का दिया हुआ हमारे पास बहुत है, सब कुछ है। हम लोग इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये हमारा विश्वास और उस पर प्रेम और प्रभु की जो कृपा और जो क्या बोलेंगे, उसकी कृपा और उसकी दया करुणा हम पर हमेशा बनी है, अब तक और हमेशा बनी रहेगी। ये हमारा विश्वास है, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों पर, हमारे जीवन में, पति पत्नी के जीवन में। आप लोग एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किए हैं और इतने सालों से एक साथ जी रहे हैं, तो आप लोग एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करने की बात जहाँ तक आती है, वहाँ पर सबसे बड़ा तो प्रार्थना ही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। देखिए,
लड़ाई भी हम लोग करते हैं। हर घर में होता होगा शायद, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच्चाई बताती हूँ। हम लोग कभी कभी लड़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारे बीच में, कभी बच्चों को लेकर के, कभी अपने काम को लेकर के, कभी अपने बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने पर हम लोग कभी किसी को ज़ोर से बोल देते हैं, चिल्ला देते हैं, कभी बच्चों को प्रेशर दे देते हैं अपनी बातों द्वारा, नहीं पढ़ते हो, कुछ इस तरह से बातें बोल करके उनको दुखी कर देते हैं। फिर बाद में हमें रियलाइजेशन होता है ये मैंने क्या बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, ये तो गलत बात है। फिर हम लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, पति पत्नी पहले बच्चों से क्षमा मांगते हैं कि ऐसा गलत बात है, हमने गलत बोल दिया, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो ये हम यीशु से ही सीखे ये सब चीज़, हमारे माता पिता से। यीशु का गुण भी तो यही बोलता है, एक दूसरे को क्षमा करो। तो उनके द्वारा जो प्राप्त कृपा और भरोसा और दया जो है वो बहुत बड़ा है, वो कभी अंत होने वाला नहीं है। तो हमारे परिवार के साथ ये जो विश्वास उनसे हम लोग ने जो पाया है वो हमेशा कायम रहेगा हमारे जीवित रहते तक, और हमारे बच्चे भी शायद इसको करेंगे और करते रहेंगे। मैं सोचती हूँ ये हमारा विश्वास है।